सदगुरुदेव जी की जय हो। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में 3 दिवसीय अखंड अमृतवाणी के साथ भंडारा के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये मेन गेट है सतलोक आश्रम सोजत का। यहाँ पर ये इतने सारे गाड़ियाँ हैं, इधर अलग है और उधर अलग है। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कुछ अलग अलग। यहाँ पर जल की व्यवस्था है। ये मेन गेट है। दर्शकों यहाँ पर एंट्री कर दिया है। यहाँ पर ऊपर फुहारे लगा रखे हैं ताकि भक्तों को गर्मी की मार से बचाया जा सके। ये देखो यहाँ पे यहाँ पोस्टर लगा रखे हैं। यहाँ पर चलने के लिए शेड बना रखा है, गाड़ी का अलग से रास्ता है। इधर भी चलने के लिए शेड बना रखा है। ये गाड़ी का रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी आ रही है। ये फव्वारे लगा रखे जिससे कि भक्तों को गर्मी से राहत मिल सके। छोटे छोटे बच्चे सदगुरुदेव जी की दया से सेवा करते हैं। विकलांग लोगों के लिए ऑटो है। कैमरा हो गया पानी से धुंधला दिख रहा है। अपना कैमरा क्लियर जय हो। बंदी छोड़ की ऐसे वैसे शायद आपको कहीं दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से पानी पीने की व्यवस्था है। सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पुस्तक सेवा सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का पूजा और समाधान भी है। ये ज्ञान जब आप ग्रहण करोगे तभी आप समाधान की तरफ और उस थोड़ा वीडियोस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सेकंड होगी पकड़ लिया मेन गेट यहाँ पे जूता घर है, जूता रखने की व्यवस्था है। यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अपन चप्पल रखते हैं फिर आगे चलते हैं। साहब जी हाँ ठीक है। यहाँ से मेरे को यहाँ कर दिया है, यहाँ जमा कर लेते हैं। हाँ
टोकन दिया मेरे को, इससे क्या होगा कि मैं अपने जूते वापस ले सकता हूँ। इस टोकन का ये फ़ायदा होता है। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिस्टम किया गया है। साहब हाँ हाँ ये गाइस मेन इंटरफेस है सतलोक आश्रम सोजत का। यहाँ पे देखिए एक साथ रांगण पेड़ी गाइस यहाँ पे चाय पी लेते हैं। दर्शकों चाय पी ली मैंने और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मेन लुक भंडारे का। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आप कुछ भी करो, कुछ भी बना रहा हूँ मैं वीडियो, एंट्री में मेरे को किसी ने रोका टोका नहीं है। यहाँ पे देखो जब मैंने एंट्री की वहाँ पर भी मेरे को किसी ने रोका टोका कुछ भी नहीं किया है। ये अलग ही दुनिया है। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अलग ही है। हम भी इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, भारतीय कानून को फॉलो करते हैं। सारी चीज़ें सिस्टम के हिसाब से चलती है, प्रशासन के हिसाब से चलती है। और सारे यहाँ पर जो भी सिस्टम बनाया गया है सब प्रशासन को ही देख के बनाया गया है, मतलब प्रशासन के हिसाब से बनाया गया है। तो सरकार के साथ है, सरकार के नियम देखो तो है। देखो मुझे आप लोग नहीं लगते कि आपके अंदर सामान बैठा हुआ है। इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है, खाने से हर चीज़ रुचि बन जाती है। मैं ले सकता हूँ और किसी खाने के लिए काफ़ी चीज़ रुचि है कि खाने में हर कुछ में इंटरेस्ट है। खाने वगैरह यहाँ पे यहाँ पे हमारा मैंने हमारा है यहाँ पे यहाँ पे फिर जी आए कोई बन सके कुछ तालाब में तो यहाँ पे पता नहीं प्रक्रिया
फर्श है। यहाँ लेह तारा तालाब के किनारे शिकंजी सर नींबू नीमा देखता ये नीमा और ये यहाँ पे ये नीमा मुझे सामने बच्चा दिख रहा है। ये टीन है, उसके बाद ये और ये नींबू है। यहाँ पे कभी मतलब खाते नहीं देखते और से हमारे गले का दूध देखा ये भाई का सुने यहाँ पे जो जुलाई है अभी यहाँ पे लगा कहाँ कुछ पड़ता है और मलिकाना ग्रुप में यहाँ पे जुलाई का काम करता है। कोई उनके जो क्या जरूरत है लेकिन लिए सब लोग दो और हमारे कितने का तो एक बार 7 बजे बोल लीजिए और बंदी जो कभी परमेश्वर की जय हो सेवा करने जा रहा था। मैं नाना मैं ऐसे अगर सुनो शुद्ध देसी घी से निर्मित है। इसमें बिल्कुल भी सोयाबीन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं किया। बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध देसी घी से निर्मित खाना है।
आप भी आए एक बार और इस खाने का आनंद जरूर लें। मैं खाना खा लेता हूँ, आगे की अपडेट। नीचे खत्ता है ना, और नाका भी यहाँ पे भी हो रहा वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। हमें स्वयं साक्षात ये देखो, प्राप्त हो गए हैं। तो इस समय भी काशी में सेव सम्मान और नेकी, यानी सेव या सम्मान दोनों पुत्र पिता का है नाम, और नेकी उसकी माँ और पत्नी का नाम। काशी में स्वयं सत्यनारायण यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी आए हुए। ये देखो, से नाम दीक्षा ले रखी है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो काशी के लहरतारा तालाब पर सह शरीर प्रकट हुए वास्तविक सत्यनारायण। अच्छा, वो काशी वाला ठानक आप लोग विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि आप मरने के बाद उन्हीं मूर्तियों को पूजते हो जो कभी आपकी बात सुनेगी नहीं। आप मरने के बाद उन्हीं मूर्तियों की पूजा करते हो जो कभी आपकी बात सुनती नहीं है। क्योंकि जो जिंदा होता है ना अपने सामने, वो बोल सकता है, सुन सकता है। मरने के बाद कोई आम आदमी की बात करता है, मरने के बाद भी नहीं सुनेगा। भगवान तो भगवान ही होता है, और जिसे आप साधारण जुलाहा समझ रही हैं, वो ठानक असंख्य ब्रह्मांडों को बुनने वाला पूर्ण ब्रह्म कबीर है। हम सबको तत्व ज्ञान समझाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने के लिए पृथ्वी पर आकर जुलाहे के रूप में लीला कर रहे हैं। कुछ भी कहो बहन, कोई कपड़ा बुनने से भगवान नहीं बन जाता। भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है, सब कुछ कर सकता है। और वो आप लोगों का क्या ना कर सकता है? दिखाने की जरूरत वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। नियमों को नहीं छोड़ सकता। हमारे गुरु जी भगवान कबीर साहिब जी सर्वशक्तिमान है, और अपने भगवान ज्ञान अपनी नेत्र खोल शक्ति के को देखो यहाँ पर तो उनकी समर्थता के अनेक हाइड प्रमाण करता है। प्रत्यक्ष सामने दिखाई देंगे। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग कहीं भी किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। हमारे गुरुजी इतने समर्थ हैं कि जब सिकंदर लोधी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गर्भवती गौ बीज से 2 भागों में काट दी थी, तब हजारों लोगों के सामने गुरुजी ने वह गौ भी उसके बछड़े सहित जीवित कर दी, और गौ ने दूध की बाल्टी भर दी थी। और जब सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, तब उन्हें भी गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम के मृत लड़के को जीवनदान देकर अपने साथ रखा, और मुसलमानों के धार्मिक पीर शेख तकी की मृत बेटी कब्र में दफन थी, उसे भी जीवित कर दिया। अरे बस बस, तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं, और तुम बताते हो कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ जो तुम हमें शिक्षा दे रहे हो? चुप रहो और अपना काम करो। तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं। तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ? अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? सचमुच हमारे पास तो जेब में एक आना भी नहीं, समय पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तो पूर्ण समर्थ है। गुरुजी तो पूर्ण है, शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं। हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा है कि हम इतने निर्धन हैं। ये इसका छोटा सा बेटा है इनका,
अभी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन अभी सामने आएगा। जानते हो, ये आ दिल्ली के गया। बादशाह सिकंदर लोधी भी हमारे गुरुजी के शिष्य बन गए हैं। बड़े बड़े राजा, काशी के नरेश, वीर देव सिंह बघेल, मगध के नवाब बिजली खान पठान सभी गुरुजी के आगे सिर झुकाते हैं। हमारे गुरुजी वो तो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ऐसे ऐसे सुख दिए हैं कि क्या कहा? इतने बड़े राजा भी तुम्हारे गुरुजी के शिष्य हैं। हाँ, हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे 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 सुख देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर भी आए हैं? नहीं, हाँ हाँ, इसका मतलब तो तुम्हारे गुरुजी लालची हैं। लालची सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं, धन के लालच में। हाँ, ताकि उनसे ढेर सारा धन मिल सके। नहीं, मेरे गुरुजी लालची नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं आए कभी तुम्हारे घर? अरे ये तो गरीब है, क्यों आएंगे इसके घर इसके लालची गुरुजी? क्या तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर भी आए हैं? तुम्हारे गुरुजी लालची हैं। लालची भी सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं, धन के लालच में। अरे ये तो गरीब है, क्यों आएंगे इसके घर इसके लालची गुरुजी? पिताजी, क्या गुरुजी कभी हमारे घर भी आएंगे? बेटा, गुरुजी तो हमारे घर में ही है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तब से ही वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो हर क्षण हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं। हाँ माताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन गुरुजी साथ तो है, लेकिन किसी को दिखाई तो नहीं देते। मैं गली के बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। गली के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी लालची हैं, सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर कभी नहीं आते क्योंकि तुम गरीब हो। अगर गुरुजी एक बार हमारे घर आ जाए तो वो बच्चे जो कहते हैं ना कि तुम्हारे गुरुजी लालची हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। फिर मैं उन्हें दिखा दूंगा कि देखो, हमारे गुरुजी लालची नहीं हैं। बेटा, अब तुमको संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर चलना चाहिए। गली के बच्चे वो तो बालक है, नादान है, कुछ नहीं जानते गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी लालची नहीं है। राजा हो या रंग, उनकी दृष्टि में सब एक समान है। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो ये तो गुरुजी की आवाज़ है। गुरुजी, अरे गुरुजी यहाँ कहाँ आएंगे? इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ होगा? लाखों शिष्य हैं उनके, कहाँ जाएंगे? हम गुरुजी का ही जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए वह ये सच में गुरुजी की आवाज़ है। गुरुजी ही है। गुरुजी को ऐसे ही खड़ा रखोगे या अंदर में बुलाओगे? बहुत दूर से चल कर रहे हैं। भोजन की बताइए, अभी खाएंगे या थोड़ी देर में? भाई भूख तो लगी है, पैदल चल कर आए हैं, व्यवस्था कर लो, भोजन करेंगे। जी गुरुजी, भोजन बनाओ जल्दी, गुरुजी और संतों के लिए। आज घर में 100 ग्राम आटा भी नहीं है। ला, अपना ये चीट दे दो, इससे ही देवी होकर कुछ आटा उधार ले आओ। मैं गई थी जहाँ से भी आटा मिलने की उम्मीद थी। मैं मांग आई, मैंने सबसे बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई, विवशता की कि हमारे घर आज पहुँच आए हैं। सिर्फ इतना आटा दे दो कि उन्हें भोजन करा सके। हम तो भूखे रह लें, लेकिन संत हमारे घर से भूखे न जाए। मैंने बहुत प्रार्थना की। मेरे पास ये एक ही चीज है, इसे गिरवी रख लो और थोड़ा आटा उधार दे। लेकिन ये चीज भी फटा हुआ है, किसी ने आटा नहीं दिया, सबने मुंह फेर लिया।
इसलिए इस जन्म में मेरी ऐसी दुर्दशा। मैं कितना अभागा हूँ। आज पहली बार गुरुजी घर आए और मैं नीच अपने गुरुजी को भोजन तक नहीं करा सकता। रोहन, कहीं गुरुजी और संत सुन न ले। वो क्या सोचेंगे कि हमारे आने से तंग आकर हो रहा है। हिम्मत से काम लो और कोई उपाय सोचो। आज मुझे सामने के सबसे बड़ा दुख था अपने आनंद और विवशता के आगे आज अंदर से डूब गया था, क्योंकि गुरुजी जो उसके जीवन में सबसे ज्यादा पूज्य और प्रिय भगवान है, आज वो एक घर आए और उनको भोजन तक कराने के लिए सामने के पास कुछ भी नहीं। आप गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब समझ जाएंगे। और सुबह भोजन कहाँ से लाएंगे? सुबह की भी कैसे कहें? दोनों पिता पुत्र जाकर रात में चोरी कर लाना। अब और कोई रास्ता नहीं है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी? माँ, गुरुजी तो रोज सत्संग सुनाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने और पिताजी ने भी तो हमेशा मुझे यही कहते थे कि बेशक भूखे मर जाए पर कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होता, उसका नाश हुआ करता है। वो तो महाअपराधी व्यक्ति होता है जो चोरी करता है। और आज मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि चोरी करें। माँ, इससे तो हम भूखे मर जाए वो ज्यादा अच्छा है। हम गुरुजी को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लेंगे। बेटा, बात सुनो। पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है। चोरी करने वाले का नाश तो होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन बेटा, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी भी खाया है, इसलिए इस नगरी का एहसान है हम। ये नगरी वाले आज जानबूझकर मदद नहीं कर रहे। 2 से 3 किलो आटा देना कोई दूर नहीं। और ये सभी तो इतने बड़े और धनी सेठ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आज ये हमें जानबूझकर हमसे लूटने रहे हैं। हमने इनके आगे गुरुजी की बहुत महिमा गाई थी, इसलिए आज गुरुजी से छिड़कर ये ऐसा कह रहे हैं। तो रोज टीम मारा करते थे, बड़ाई करते थे कि हमारे गुरुजी ये कर देते थे, हमारे गुरुजी वो कर देते थे। फिर आज तुम्हारे गुरुजी से घर वालों तुम मांगते क्यों फिरते हो? हाँ, तुम्हारे घर पर देगा तुम्हारा भगवान। इस कारण से भी वह हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं है। बेटा, यदि परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए तो इस नगरी में आग लग जाएगी। अब तू सोच ले, नगरी बचानी है या नहीं? ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी हम वही करेंगे। बेटा, सिर्फ 3 सेर आटा लाना, हम नहीं खाएंगे, सिर्फ गुरुजी और मेहमानों को खिला देंगे तो यह नगरी भी बसी रह जाएगी। इस नगरी के लोगों में तो अभिमान छा गया है। ये इनके अंदर का अभिमान ही है जो इनका नाश कर देगा। गुरुजी और संतों से बहुत अधीन है, क्षमा मांगता है और कहता है भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। ठीक है बेटा, जल पीला दे 1-1 गिलास। जी। वो लालाजी का कच्ची ईंटों का मकान था। उसमें अंदर जाने के लिए दोनों ने सुराख कर दिया, ऐसा सुराख जिसमें अंदर घिसक कर प्रवेश किया जा सकता था।